ये तो कैमरा चेक करो हमारी ले लिया था हमने मोबाइल को नहीं लिए थे मोबाइल एक बच्चे का ऑलरेडी उसके बाद था एक बच्चे अभी के आरोप लगा रहे हो आपका मुझे धक्का मुक्की कर रहे हैं मोबाइल का के लिए आप तो कल धक्का किसको लगाया धक्का लगाया नहीं सर मेरे हाथ लगाया मेरे हाथ से ब्लॉक किया है। शहर में गुरुवार को बी फार्मा एग्जाम के दौरान आरआरएम यानी राधा देवी रामचंद्र मंगल कॉलेज में जमकर बवाल मचा। कॉलेज के छात्रों को नकल करवाने, गाली गलौज, धक्का मुक्की के आरोप के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, छात्रों और आरआरएम प्रबंधन के बीच बहस का वीडियो भी वायरल हो गया और मामला कलेक्टर तक जा पहुंचा। ज्ञानोदय छात्रों ने आरआरएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप दिया है। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ज्ञानोदय छात्रों द्वारा लगाए गए ये आरोप। इसमें हम परीक्षा दे रहे थे, हमारी वहाँ पर चीटिंग हो रही थी। हमने जैसे कि वहाँ पे उनके टीचर्स को बताया, स्टाफ को बताया, लेकिन उनके भी मतलब बताने के बावजूद भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। क्योंकि हम बता रहे थे, हमने पहले जूनियर स्टाफ को बताया, फिर सीनियर स्टाफ को बताया, उसके बाद हमने ऑब्जर्वर जो होते हैं उनको बताया, बट उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर हमारे बाहर कॉलेज के बाहर आने के बाद हमसे धक्का मुक्की की गई, हमारे ऊपर मतलब गाली गलौज जैसा शब्द वगैरह यूज़ किया गया और मतलब हमें गलत बोला गया उस बार। और फिर जो मतलब टीचर्स वगैरह थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने बोला आप रिकॉर्डिंग निकालो, उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं निकाली। बाकी उसके बाद भी हमने बोला कि आप रिकॉर्डिंग निकालो, फिर हमने उनसे बोला आप बैठ के बात करते, लेकिन हमारे ऊपर गुस्सा करने लगे, हमें धमकी देने लगे, हम आपको फेल कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे। उसके बाद हमने उनसे बोला, लेकिन वो हमारी कुछ भी नहीं सुनवाई कर रहे थे। हम जो ऑब्जर्वर थे, जो हेड थे वहाँ के, जो एग्ज़ाम करवा रहे थे, उन्होंने उनसे भी हमने कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। मैं ज्ञानोदय कॉलेज का छात्र हूँ। हमारी जो कॉलेज अभी एग्ज़ाम चल रही है वो राधा देवी आरआरएम कॉलेज में चल रही है, ठीक है। और हम 4th सेम के एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे द्वारा मतलब जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के हम छात्र हैं, मारपीट करने वाले वहाँ के मतलब टीचर्स का स्टाफ है, मतलब हमारे ऊपर धमकी देने लगे, हमको मतलब पुश करने लगे, हमारे धक्का मुक्की करने लगे। ऐसा प्रूफ के तौर पे हम न्याय चाहते हैं सर से, हम यही कंप्लेंट करने आए हैं यहाँ पर। हमने ज्ञापन भी दिया, जैसा आपने देखा अभी। जी बिल्कुल बताया हमने, हमारे जो स्टाफ है हमारे ज्ञानोदय कॉलेज का, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। वो बोल रहे हैं आप आगे जो भी कार्रवाई होगी हम साथ हैं आपके साथ। हम मतलब 8-10 जने थे उस टाइम पे, कुछ हम जैसे ये मेरा भाई, हम सब साथ में थे। इसको पुश किया गया, इसके साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उस टाइम पे, इसको पुश किया गया, इसको धक्का दिया गया, इसको धकेला गया बाहर। बिल्कुल खुलेआम चीटिंग करवाई जा रही है, मोबाइल रख के चीटिंग करवाई जा रही है, फर्रे लेके आ रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टाफ पूरा साथ दे रहा है उसमें। इस पूरे मामले में दोनों महाविद्यालय छात्र और परीक्षकों को आगे कर एक दूसरे पर नकलची और बदनामी का लांछन लगा रहे हैं। इधर आरआरएम प्रबंधन को जानकारी मिलते ही उन्होंने मीडिया को अपने कॉलेज बुलाकर ज्ञानोदय छात्रों के ऊपर ही नकल करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि जेब में ज्ञानोदय छात्रों के पर्चे भी बरामद हुए हैं, जिसे देखकर वे नकल कर रहे थे। उन्हें समझाइश दी और चिट्ठी बरामद कर दोबारा एग्जाम रूम में बिठाया। इसके साथ ही आरआरएम कॉलेज ने अपना सीसीटीवी भी वायरल किया और आरोप लगाया कि वीडियो में जो नकल करते छात्र दिखाई दे रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि ज्ञानोदय के ही छात्र हैं। जी मैं शैलेंद्र चावड़ा। कल टोटल 38 बच्चों की एग्ज़ाम थी, जिनमें से 34 स्टूडेंट ज्ञानोदय के थे और 3 स्टूडेंट आरआरएम के और एक आरबीएस का स्टूडेंट था। एग्ज़ाम अच्छे से चल रही थी, लेकिन ज्ञानोदय के कुछ स्टूडेंट्स आपस में चीटिंग कर रहे थे और एक स्टूडेंट के पास में से चीट भी पाई गई थी। उनको समझाइश देकर हमने फिर से क्लासरूम में बैठा दिया था। बाद में एग्ज़ाम तो अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद में एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ज्ञानोदय के कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर थोड़ी अभद्र व्यवहार किया। आरआरएम कॉलेज के आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का केंद्र घोषित किया, जिसमें 38 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 34 छात्र ज्ञानोदय महाविद्यालय, 3 छात्र आरआरएम कॉलेज और 1 छात्र आरबीएस कॉलेज का था। आरआरएम के परीक्षक शैलेंद्र चावड़ा ने बताया कि ज्ञानोदय के छात्र नकल कर रहे थे, पर्ची भी उनके पास से बरामद हुई। उनका भविष्य खराब ना हो इसलिए उन पर प्रकरण नहीं बनाया गया। हालांकि बाद में प्रबंधन ने अपने एग्जाम रूम का 1 मिनट 40 सेकंड का सीसीटीवी वायरल कर दिया,
जिसमें कुछ छात्र नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा का जिम्मा जिस महाविद्यालय के पास हो, उसमें खुलेआम इस तरह की नकल कैसे हो सकती है? नकल करने वाले छात्रों को समझाइश देकर छोड़ने का अधिकार क्या आरआरएम प्रबंधन के पास है? एक दूसरे पर लांछन लगाने की होड़ में आरआरएम प्रबंधन ये भूल गया है कि अपने एग्जाम रूम का सीसीटीवी वायरल करना और नकल करते हुए कथित ज्ञानोदय कॉलेज के छात्रों को दिखाना उसके पक्ष में है या विरोध में? नकल चाहे जो भी छात्र करे, इसका जिम्मा आरआरएम के ही सर है। अब ऐसे में एक सवाल ज्ञानोदय के खिलाफ भी उठ रहा है, क्या बदनामी की योजना बनाकर ही ज्ञानोदय के छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे थे? आरआरएम एग्जाम रूम में अक्सरियत ज्ञानोदय छात्रों की थी। शिक्षकों से बहस करते हुए पहले छात्रों ने वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। छात्रों ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन आरजीपीवी परीक्षा कंट्रोलर के नाम कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें गाली गलौज, धक्का मुक्की करने और अपने ही छात्रों को नकल करने के आरोप लगाए हैं। ज्ञानोदय के छात्र शाहरुख हुसैन ने मीडिया में बयान दिया है कि इस मामले की पूरी जानकारी हमारे कॉलेज स्टाफ को भी है और उन्होंने हमसे कहा है कि आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कथित नकल मामले में ज्ञानोदय छात्रों का शिक्षकों से बहस करना और वीडियो बनाना और वायरल करने का आखिर क्या औचित्य है? आरआरएम कॉलेज के खिलाफ माहौल बनाने, बदनाम करने और कानूनी कार्रवाई से ज्ञानोदय छात्रों को आखिर क्या लाभ है? इस पूरे मामले में दोनों महाविद्यालय जो कि नर्सिंग के विद्यालय हैं, वर्चस्व की लड़ाई प्रतीत हो रही है, जो कि लांछन, बदनामी से होते हुए नकल के आरोप प्रत्यारोप पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी शासन और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के हिस्से है।